डीडवाना शहर में बिना निर्माण स्वीकृति के अनेकों निर्माण कार्य चल रहे हैं। बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य चलने के बावजूद भी संबंधित विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई निर्माण कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ संबंधित विभाग के द्वारा नोटिस देकर खानापूर्ति कर ली जाती है और अन्य किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह नगर परिषद क्षेत्र में अनेकों निर्माण के जो कार्य है बिना निर्माण स्वीकृति के चल रहे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह निर्माण कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से ही यह सारे कार्य चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जिला भी बन चुका है। जिला मुख्यालय पर बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य हो रहे हैं। संबंधित विभाग के पास राजस्व अर्जित करने का एक सुनहरा अवसर है। निर्माण स्वीकृतियां देकर बिना निर्माण स्वीकृति के कार्यों को सीज कर राजस्व की वसूली की जा सकती है, लेकिन संबंधित विभाग ध्यान नहीं देता है। देता है तो सिर्फ खानापूर्तियों की ओर ध्यान देता है। सूत्र बताते हैं कि इस शहर में कई ऐसे निर्माण भी है जो नालों पर हो चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई उन पर नहीं है, और कई ऐसे स्थान भी है जिनके पट्टे भी जारी हो चुके हैं। शहर में फवारा सर्किल पर बने एक कॉम्प्लेक्स का मामला भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। इन्हीं चर्चाओं को लेकर इसको सीज करने को लेकर एक आदेश भी जारी किया हुआ है। 15 दिन का इस आदेश में समय दिया गया है। इस आदेश के निकलने के बाद अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए कागजी कार्रवाई, निर्माण स्वीकृतियां लेने की कार्रवाई, पट्टे बनाने की कार्रवाई, व्यवसाय में कन्वर्जन की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर देगाना के व्यक्ति नितेश तोष्णीवाल ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कराते हुए एक लिखित शिकायत नगर परिषद में दी, जिसमें बताया कि फवारा सर्किल डीडवाना के प्रकरण अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष पेश हुआ, जिस पर उच्च न्यायालय ने उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर को 6 हफ्ते में इस अवैध प्रकरण पर कार्यवाही करने के आदेश जारी किए, जिसकी रीट पेटिशन संख्या 2793/2025 है, जिस पर उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर द्वारा 23 अप्रैल 2025 को उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर कार्यालय में सुनवाई हुई, जिसमें नगर परिषद आयुक्त डीडवाना प्रार्थी नितेश तोष्णीवाल, लीगल एडवाइजर भारती ठाकुरानी, डीडीआर कर्मचारी महावीर की उपस्थिति में 9 मई 2025 को आदेश पारित करने के निर्णय लिए गए। 9 मई 2025 को इस भवन निर्माण को अवैध माना गया, जिस पर आयुक्त नगर परिषद डीडवाना द्वारा कार्यवाही करने के लिए डीडीआर अजमेर से 15 दिनों का समय मांगा गया। इस अवैध भवन निर्माण के साथ न तो किसी प्रकार की भवन निर्माण स्वीकृति पाई गई, न ही कोई दस्तावेज बरामद हुए। आयुक्त द्वारा भूमाफियों अतिक्रमणधारियों को 15 दिनों का समय देना ही संदेह पर मोहर लगाना हुआ। एक तरफ आयुक्त द्वारा खुद के ही फैसले पर यह कहा जा रहा है कि यह भवन निर्माण अवैध है, दूसरी ओर इसी भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए समय दिया जा रहा है। अवैध निर्माण होने के बाद भी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नामांतरण का आवेदन करना ही प्राइमा फेसी अवैध है। फिर भी नगर परिषद डीडवाना कार्यालय द्वारा आवेदन स्वीकार करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। अगर समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमें मजबूरन उच्च न्यायालय जोधपुर के दरवाजे खड़खड़ाने होंगे। नगर परिषद में आपत्ति दर्ज करने पर नगर परिषद के द्वारा वापस प्रार्थी को रिसीव पर सील साइन नहीं कर दिए, जिस पर प्रार्थी ने जिला कलेक्टर को शिकायत भी दी। शिकायत में बताया कि मैं नितेश तोष्णीवाल 20 मई को दोपहर 3 बजे नगर परिषद आयुक्त को नामांतरण पर आपत्ति दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, किंतु आयुक्त ने पत्र तो रख लिया, किंतु रिसीव पर मार्क अंक करके मोहर लगाने से इनकार कर दिया। कहा, मोहर हमारे विभाग में नहीं लगाई जाती, आपको आपत्ति पत्र देना है तो दो, अन्यथा वापस ले जा सकते हो। आयुक्त जावक विभाग के बाबू द्वारा मोहर खो जाने का बहान भी बनाया गया। इस पत्र के माध्यम से नामांतरण पर आपत्ति दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही आयुक्त से लिखित में लिया जावे कि विभाग में रिसीव्ड पर मोहर लगाना किस नियम के तहत मना है।